तो सब ना मेरे से इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे। देखो मुझे ना पता है अभी। ओके, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सबके एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं मीन्स, और आई नो कि ये लास्ट है स्टेज। अगर इसे क्लियर कर लिए तो ठीक है यार। जॉब मिलना स्पेशली आज के टाइम में, गवर्नमेंट जॉब इतने कॉम्पिटिशन में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट ये सब बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। आई नो कि सब लोग पता है, यहाँ से ना सब लोग उम्मीद करने लगते हैं कि यार हो ही जाएगा। पहली बात, अपना प्रिपरेशन 100% करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना। लेकिन यार ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि हाँ इस एग्ज़ाम में हो ही जाएगा। दो चीज़ होती है, एक तो आप ना जब जो बाकी एग्जाम्स है उस पर बहुत अच्छे से फोकस नहीं करते हो लाइक कहीं ना कहीं, और दूसरी बात हमें पता नहीं है। यहाँ पे भी 3 टाइम स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ ही लोगों का होगा, बाकी का नहीं होगा। अगर उम्मीद ना रखें ना और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं वो रख लेते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस होती है ना यार हो जाएगा, और रिजल्ट जब आता है ना, सच बता रही हूँ बहुत ख़राब लगता है। तो प्लीज़ हाँ, सजेशन दे रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना मैंने देखा है या फिर जितना भी मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उससे कुछ कुछ बता सकूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी वीडियो छोटा रखने का। मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मुझे पता है ऐसा प्रिपेयर करें, सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती, बट फिर भी अगर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए तो मैनेज कर लेना। हाँ, और अपने से ये भी कोशिश करूँगी कि जितना कवर हो सके। तो पहली बात तो देखो, मैंने ना दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को देखा है, जिनके कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा आए हों और इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स आए हों, लाइक कट ऑफ से 1-2 मार्क्स से ज़्यादा आए हों, उन्होंने भी क्लियर कर लिया हो इंटरव्यू में बहुत अच्छा करके। और दूसरे वो जिनके कि 20, 25, 20, 15 मार्क्स ज़्यादा आए हों, फिर भी इंटरव्यू ख़राब हो गया हो तो इस वजह से ना हुआ हो, ठीक है। दोनों केस हैं। बट एक चीज़ ये भी है कि इंटरव्यू ना मैक्सिमम टाइम हमारे हाथ में नहीं होता है ना। हम अपने से ज़रूर कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। और मैं ये पक्का बोलूँगी, कोई भी सिली मिस्टेक मत करना। आई नो उस टाइम बहुत नर्वस होते हैं, तो कोई भी ऐसा सिली मिस्टेक्स मत करना। कोशिश करना अपने से अच्छा देने का। क्वेश्चंस ठीक है यार, पैनल्स वगैरह जितने भी होती हैं, इंटरव्यू जितने भी लोग पूछते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, है ना। अपने से वो लोग आप कोशिश करते हैं कि मतलब कि हम लोग डरे ना, या फिर थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल हो उस टाइप से। बट फिर भी थोड़ा सा होता है। वो शो मत करना, अपने फेस पे मत लाना उस चीज़ को, या फिर अपनी बातों में ऐसा मत करना कि हाँ हमने नर्वस है या फिर डर लग रहा है फर्स्ट टाइम। ऐसा कुछ मत करना, कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है ना तो वो है कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी। अगर ये दो चीज़ है ना, तो आपको नहीं भी आता होगा आंसर तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, है ना। पर्सनैलिटी थोड़ा अच्छा रखना और कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करना। दूसरा, अपना लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी इंग्लिश वाला लैंग्वेज, बट एक होता है जब हम बात करते हैं तो एक पोलाइटनेस होती है हमारी। जब आप कभी कभी ना आप किसी को गलत चीज़ भी बोलो ना और वो इतने अच्छे से बोल दो ना, तो वो ना एक पॉजिटिव साइड से देखा जाता है। एक तो ये चीज़। दूसरा, थोड़ा सा अगर मैं पढ़ने की बात करूँ तो क्वेश्चंस तो खैर मैं लास्ट में थोड़े मोड़े बता दूँगी। बाकी जितनी भी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं आप फॉलो कर सकते हो वो सारी चीज़ें। मैंने वैसे तो अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस देखी नहीं है, बट मैंने जितना सुना है तो बहुत अच्छी हैं, तो ये एक बार ट्राई कर लेना। मुझे भी लगता है ठीक है, उतनी काफ़ी होंगी। करंट अफेयर्स थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना, जो टॉपिक्स होंगी मोस्टली, जो मतलब कि एक होती है ना अभी जो बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ उस टाइप से जो टॉपिक्स होंगी वो सब थोड़ी सी पढ़ लेना। और अगर मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम ना 14 को था, ठीक है। और रांची में था। ऑब्वियसली मैं झारखंड से अप्लाई की थी लास्ट टाइम भी, तो रांची में ही होता है इंटरव्यूज़ वगैरह। देन ये एक होटल में हुआ था। मेनली इंटरव्यूज़ होटल में ही होते हैं क्योंकि वो स्पेशियस होते हैं। कहीं कहीं पे बैंक्स में भी होते हैं, बट यहाँ पे होटल में ही था, ठीक है। और इसमें 3 पैनल थे और मेरा पैनल फर्स्ट में था। ज़रूरी नहीं सब जगह 3 हो, जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैनल भी होते हैं, ठीक है। 3 पैनल थे और तीनों में सेम मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उन लोगों ने पहले ही, और ये पैनल नंबर वगैरह ये सब आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें सब डिटेल्स आ जाती हैं, पैनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पैनल में था और सबसे लास्ट था। सबसे ख़राब मेरे साथ क्या था पता है, सबसे लास्ट था ये। तो हम लोग का मॉर्निंग शिफ्ट में था, 8 AM रिपोर्टिंग थी। और सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे को लगता है 8:30 या फिर वो आप लोग को बता देंगे। जैसे ही आप लोग एंट्री करोगे ना, तो फिर वो बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको आपको ऐसे ऐसे रखना है कि पहले ये होना चाहिए, 10 सेकंड में, ये 3rd में, ये सब आपको बता दिया जाएगा। वैसे वैसे सेट करने का टाइम दे देंगे। और कुछ मिस हो गया तो उसके लिए भी टाइम रहता ही है कि अगल बगल शॉप्स हैं तो आप जाके किसी का फोटो कॉपी या फिर कुछ प्रिंट आउट रह गया तो वो सब भी करवा लेते हैं। तो ये चीज़ रहता है। और इसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्स की तरह बायोमेट्रिक वगैरह होता है, हाँ बायोमेट्रिक वगैरह होता है। देन काफ़ी 4-5 लोग बैठे हुए थे, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। और इसके बाद जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जब इंटरव्यू के जो पैनल होते हैं वो सब आ जाते हैं तो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू आपका होते रहता है, ठीक है। तो मेरा सबसे लास्ट नंबर था। हम लोग की 8 बजे रिपोर्टिंग थी, पर मेरा इंटरव्यू होते होते मैं आपको बता रही हूँ अप्रॉक्स 3 या 4 बज गए थे। और इतने बजे से लेके 3-4 बजे तक बैठे रहना और वहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बातें नहीं कर सकते हो, बट फिर भी यार और कुछ भी नहीं है तो ना बहुत ही ज़्यादा मैं तो हेडेक स्टार्ट हो गया था। मेरे को तो मन करता मैं से भाग जाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा मूड ना वहीं ख़राब हो गया था। और एक और चीज़ क्या हुआ था ना, बाकी जो सेकंड और थर्ड पैनल थे ना, इन दोनों के इंटरव्यू ओवर हो गया था, सब लोग चले गए थे। और जो सेकंड हाफ के जो स्टूडेंट्स थे ना, जिनका मतलब कि जो भी हो 12 या 1 बजे से रिपोर्टिंग होगा या 2 बजे से, वो लोग आ गए थे। और उसमें ऑफिसर स्किल 2 के और शायद 3 के बच्चे थे।
तो ये 1 वाला सबका ओवर हो चुका था पहले, शायद से एक दिन पहले भी था वो, तो 2 और 3 के थे। तो बाकी पैनल्स में इन लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे और हम लोग में 3 या 4 बच्चे बचे हुए थे हम लोग, बाकी सबका तो इसमें भी ओवर हो गया था। क्योंकि इन्होंने जब स्टार्टिंग किया ना तो पता नहीं लोग क्या ही पूछ रहे थे, एक-एक बच्चे से कि 15-20 मिनट ले रहे थे। एक तो वैसे ही उन्होंने डरा दिया था और इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था कि लास्ट में जब इन लोग के 4-5 बच्चे बचे ना तो ये लोग 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में सबको इंटरव्यू हुआ, हाँ 1-2 क्वेश्चन पूछा और हटा दो, उस टाइप से चल रहा था ये लोग का। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक है जो भी हो। तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना टाइम हो रहा था जब मैं अंदर एंट्री की, तो ऐसे मैंने देखा था बट मुझे याद नहीं है। तो जब मैंने एंट्री किया है ना, जब मैंने एंट्री किया तो वो होटल का ही रूम था, तो इस साइड तो शायद बेड्स वगैरह थे और इस साइड जो सोफ़ा रहता है इस पर 4-5 जन बैठे हुए थे। इस साइड 4 मेल मेंबर थे, नहीं 3 इस पर मेल थे, एक यहाँ पे एक फीमेल मेंबर थी और यहाँ पे एक मेल थे। यहाँ पे टेबल था और यहाँ पे एक चेयर लगा रखा था इन्होंने हम लोग के लिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एंट्री किया और गुड आफ्टरनून विश किया, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया और फिर सर ने बोला ठीक है, जो भी मेन होते हैं हम लोग के, जो भी मिडिल में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हाँ, अरे मैंने थोड़ा सा खड़ी हो गई कि, तो उन्होंने बोला अरे बैठो कोई, मतलब कि इस टाइप से बोला कि ठीक है ये सबका क्या है वैसे, उस टाइप से। तो फिर मैं बैठ गई, ठीक है। तो उन्होंने नॉर्मली स्टार्ट किया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछा ही जाए कि आप अपना इंट्रो दो या फिर कुछ भी बताओ। उन्होंने बस नॉर्मल बोला कि हाँ अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल जितना है लाइक नाम वगैरह, एजुकेशन, थोड़ा सा फैमिली का बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उतने में उन लोगों ने फिर दूसरा क्वेश्चन फिर पापा के क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2, पापा से मतलब कि जॉब से रिलेटेड 1-2 पूछा उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड वाले सर को दे दिया। जो सेकंड वाले थे उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ तो फिर मेरा आईटी है तो मे बी ये देख के उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने मेरे से थोड़ा सा आईओटी के बारे में पूछा नॉर्मली, तो मुझे जितना था मैंने उसको बता दिया, बस उन्होंने एक ही पूछा। फिर जो एक और सर थे उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चंस पूछे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ठीक है उन्होंने नॉर्मली पूछा, तो बेसिक थे, तो ठीक है उन्होंने बता दिया। देन जो मैम है उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चन पूछा बैंक से, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि आरबीआई के बारे में बताओ, और आरबीआई बताओ और उसके फंक्शंस क्या हैं, लाइक होता है ना, तो उन्होंने मेरे से वो पूछा, तो मैंने उसका आंसर दिया, उन्होंने बोला ठीक है। और फिर लास्ट में एक सर थे, उन्होंने बस मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, वो होता है ना DICGC का, उन्होंने बोला, अरे मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है, DIG या जो भी होता है भूल गई मैं। तो उन्होंने से उतना पूछा कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट पता है तुम्हें, मतलब कि अगर कितना जो वो होता है ना कंपनसेशन के कितना दे देते हैं, तो हाँ ठीक है उसका तो नॉर्मली सबको पता होता है, वो मैंने बैंकिंग में पढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने उसका आंसर दे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जाओ, इतनी सी था। मुझे मुश्किल से मेरे को तो 4-5 मिनट हुआ होगा, ज़्यादा देर नहीं हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, ऊपर से काफ़ी लेट हुआ था, मैं अपना बैग उठाई और निकल ली वहाँ से, और कोई तो मतलब नहीं था वहाँ पर रुकने का, यार तो सिर्फ इतना ही था, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे पूछ रहे हैं, बट यार वो सबसे अलग अलग चीज़ें ही पूछेंगे, है ना। कई जगह पे फिर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ बता दूँ तो, या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर कुछ ध्यान रखना तो ठीक है, ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, बट एकदम ये मत देखना कि कौन क्या सजेस्ट कर रहा है कैसा, ये देखना कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट क्या कर रहा है ना। फॉर्मल होना चाहिए, इतना तो यार सबको आइडिया होता ही है कि ठीक है इंटरव्यू है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़े डिसेंट से फॉर्मल से क्लोथ्स होने चाहिए। कलर देख लेना अच्छे, जो भी आप थोड़ा सूट करे, ऐसा बहुत भड़काऊ टाइप नहीं, बाकी कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर रखना, मतलब कि ये ना हो कि ये ना शो करना कि यार डरे हुए हो, नर्वस हो, मेरा फर्स्ट टाइम है या फिर ऐसा कुछ भी। पता है एक तो इतनी बड़ी बात होती है कि ठीक है आपने, जैसे कि मैं झारखंड की बात करूँ, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं जनरल की, 12 या फिर 14, सोचो आपने उसमें प्री निकाला, आपने उसमें मेंस भी निकाला, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हो, तो ठीक है आपने इतना तो कुछ तो नॉलेज का छोड़ो, आपने इतनी मेहनत तो की होगी, हार्ड वर्किंग इंसान सब होता है। नॉलेज किसी का कोई भी जॉब में जाओगे ना, आपको नया ही चीज़ करने मिलेगा, वो चीज़ सीखना होता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं, सिर्फ ये देखना कि आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे रहे हो। नहीं आता है, नहीं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आता है थोड़ी बहुत डाउट है तो आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, बट ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस टाइप से, ठीक है। और क्या बताना था यार, भूल गई। डॉक्यूमेंट्स तो खैर मैं बता दूँगी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और वैसे मेल आ जाएगा कुछ दिनों में, देखो आ ही जाएगा जब भी, या फिर जो ये आता है ना एडमिट कार्ड इंटरव्यू का, उसमें आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी सब दे देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सो कैसे कैसे रखना है वो सब, उसकी 2-2 कॉपीज़ रख लेना बस। और क्या होता है, डर के मारे ना ये मत करना कि मतलब कि कुछ विश करना भूल जाना या इस टाइप से, ऐसी चीज़ें मत करना। क्वेश्चन आंसर चलेगा, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है। हाँ अगर बात रही हिंदी इंग्लिश की, सी मोस्टली यार ये तो ये आरआरबी का है, आप जहाँ से स्टेट से रहोगे वो लोग भी सोचेंगे कि वही लैंग्वेज है, क्योंकि आपको लोगों से ही बात करना है, उनका ही काम करना है ना। तो हिंदी वाले स्टेट से मोस्टली वो लोग हिंदी में खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी चाहे वो इंग्लिश में स्टार्ट करें या हिंदी में, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उनको बोल सकते हो, या उसमें रिप्लाई कर सकते हो बोल के कि सर मैं इस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, बहुत ही नॉर्मल है। आप मानो कि आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया, आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है और उसमें आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, या फिर आती हुई चीज़ भी, उससे तो अच्छा है ना कि आप पहले ही बोल दो और उसको अच्छे से समझा जो, वो सब मैटर ही नहीं करता है ना, कि आप लोग किस लैंग्वेज में आप लोग आंसर दे रहे हो, नॉर्मल है। हिंदी मेरे को तो सबसे सही लगता है। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा जितने भी उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने हिंदी में खुद ही इन लोगों ने स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यूज़, मोस्टली जितने भी ये जगह हैं। साउथ वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं इन सब स्टेट्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे हिंदी में होता है, ठीक है।
और हाँ, अगर मैं जैसे कि मैंने बोला ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर ड्रेस कोड, मैं आपको ना एक आइडिया देती हूँ। इन लोग के इंटरव्यूज़ होते हैं यूपीएससी वालों के, दृष्टि वगैरह के चैनल में। इन सब में जाके ना आप ना थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ देखना, कुछ अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि अक्षर जैन का है, जैसे कि सृष्टि देशमुख का है, या फिर कुछ अच्छे अच्छे हैं उनके ना देखना। कि ये मत देखना कि वो सब क्वेश्चन आंसर वो ऑब्वियसली यूपीएससी को तो नहीं समझ पाएगा, बट ये देखना कि वो लोग आंसर कैसे दे रहे हैं, उनके बोलने का तरीका नहीं आता है तो कैसे रिप्लाई करना है, या फिर हर चीज़। आप ना 3-4 इंटरव्यू देखना, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। मैं वैसे भी वो सब इंटरव्यूज़ देखती हूँ, मुझे पसंद है देखना। ऊपर से नॉलेज भी बढ़ जाती है, वो लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ठीक है, देखो एप्लीकेशन जिसका होगा, जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम का जो एप्लीकेशन होता है वो देना होता है। अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, वो लोग कुछ दिन में ना लिंक दे देंगे, ओपन हो जाता है वो वेबसाइट पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वो फ़ोटो 4-5 रख लेना, जो हम लोग जैसे होता है ना एडमिट कार्ड में जो हमने फिल किया वही वाला फ़ोटो, तो वही वाला रख लेना। 10th-12th का मार्कशीट रख लेना, मार्कशीट इंपॉर्टेंट होता है। सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता, शायद से जो पहले के जिन्होंने भी पास किया होगा ना उनके साथ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो रख लेना। कॉलेज का मार्कशीट रख लेना सेमेस्टर वाइज। तो जैसे हम मेरा जो रिजल्ट है ना, इसमें एक ही रिजल्ट में ना सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट दिए हुए हैं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि फिर भी मैंने कॉपी करवा के रख लिया था हर सेमेस्टर का, बट वो ज़रूरी नहीं था। बट जिसका नहीं है या फिर जिसका ईयरली है तो वो सेमेस्टर वाइज रख लेना, सिर्फ फाइनल का लेके मत जाना, ठीक है। और डिग्री या फिर डिग्री तो ज़रूरी है, जिसका भी डिग्री वो रख लेना। नहीं होगा तो फिर यार अप्लाई करने के लिए दे देना, जल्दी मिल जाता है डिग्री वगैरह, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर प्रोविजनल, और शायद से ना अगर ये ना हो तो इसके जो वो लोग कुछ देते हैं पेपर्स वगैरह कि हाँ आपने जैसे कि दिया हुआ है, तो वो भी चल जाता है। देन जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता होगा वो इंपॉर्टेंट है, तो वो रख लेना। एनओसी शायद गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट जो गवर्नमेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और सर्टिफिकेट्स कंप्यूटर के, या जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसमें दिखाता है कि कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में। तो अगर आपने जैसे कुछ भी भरा हो ना, जावा हो गया, C++ हो गया, HTML हो गया, इस टाइप से कुछ भी अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वो रख लेना, ठीक है। यार ड्रेस कोड का कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल फॉर्मल जो भी हो चेक करना अच्छे से, आराम से, आपके पास टाइम है, देख लेना कि कौन सा आप पे थोड़ा सा एक होता है। पता है ड्रेस, ये चीज़ बहुत अच्छा है कि ड्रेस अगर आप पहनो ना वो आपकी पर्सनैलिटी को ना और भी ज़्यादा अच्छा दिखाता है। कभी कभी हम लोग ना ऐसे ही किसी के भी सजेशन से कुछ भी पहन लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा दिख रहा हो ना, वो ऐसा ड्रेस लेना। बस वो फॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए दिखने में कि हाँ ये इंटरव्यू के लिए, ऐसा पार्टी वेयर कुछ नहीं है, ठीक है, उस टाइप से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ, यार मुझे सारे क्वेश्चन तो नहीं पता है, बट मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है, जो पढ़ना चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ, मैंने सर का पहले वीडियोस फॉलो नहीं किया था, मैंने नॉर्मली इंटरव्यू दिया था, बट इस बार मैं सोच रही हूँ ना अनिल अग्रवाल सर के सारे वीडियोस देख के जाऊँगी। इसके अलावा नॉर्मल जो HR क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक अपने बारे में थोड़ा बहुत, है ना, इंट्रो वगैरह, देन थोड़ी बहुत फैमिली के बारे में। इसके अलावा अगर आपका पहले जॉब हो तो उसके बारे में, नहीं तो जो भी आपका एजुकेशन हो उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस। आपके भाई बहन हो अगर उनका कुछ जॉब हो तो उसके बारे में बेसिक, बहुत ही बेसिक जो होते हैं, बहुत ऐसा डीप में नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो भी RRB बैंक होती है ना, इसका जो स्पॉन्सर बैंक होगा आपके स्टेट में उसके बारे में पढ़ लेना। जैसे कि झारखंड ग्रामीण बैंक है ना, इसका तो SBI है, ठीक है, SBI के पढ़ लेना। इसके रेवेन्यू वगैरह पढ़ लेना, और रेवेन्यू वगैरह इसके हेड वगैरह। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हो, कभी कभी देखा है मैंने, जैसे ग्रामीण बैंक का है, आपको फार्मर्स वगैरह हैं, इन लोग ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो ये लोग ना कभी कभी सॉइल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो जिस स्टेट से भी आपने फिल किया या जहाँ से भी हो वहाँ का कौन सा ज़्यादा, है ना, जैसे कि सॉइल्स वगैरह, मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, या फिर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं उनमें कौन सी यूज़ होती हैं। ये सब क्वेश्चन से बहुत रेयर है, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, बट जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना, ठीक है। और आपके एरिया में कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, और बेसिक नीड्स क्या होती है फार्मर्स की, लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे पढ़ लेना। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत टाइम देना, दिन में 2 घंटा सफिशिएंट होगा देने को, क्योंकि मुझे पता है कि सामने एग्ज़ाम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस करना। स्पेशली वो जो IBPS PO आने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में SBI क्लर्क। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, बट इसके मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, उसको मिस नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो, ठीक है। तो इन दोनों पे हमें फोकस करना है। बाकी जितना मुझे यार अभी तक लगा था तो मैंने बता दिया। मैं ना डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का ID डाल दूँगी, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, जितना बता सकी। सी मुझे बहुत नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है यार, तो जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं कर दूँगी, ठीक है। बाकी बस अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑल द वेरी बेस्ट।